आप सभी जन जानते हैं, अपना जो धर्म है, जैन धर्म यानी अपना धर्म है, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित तत्व अपने तत्व हैं। जिनेंद्र परमात्मा अपना देव है और जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित साधु समाचारी का पालन करने वाला अपना गुरु है। परमात्मा ने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद साधना की, साधना के बाद 4 घाती कर्मों को खपाया। 4 घाती कर्मों के खपते ही जो आत्मा में अनंत ज्ञान था वो प्रकट हो गया। उसके ऊपर से जो आवरण थे वो कर्म के आवरण, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के आवरण दूर हो गए, तो उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो सामान्य ज्ञान वह भी पूर्ण, और जो विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, वो भी पूर्ण। सामान्य ज्ञान दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से उनको प्राप्त हुआ, विशिष्ट ज्ञान उनको ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से प्राप्त हुआ, मोहनीय कर्म के क्षय से उनको वीतरागता की पूर्णतया प्राप्ति हुई। अंतराय कर्म के क्षय कर देने पर उनकी आत्मा में जो अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत वीर्य जो थे वो सब प्रकट हो गए। और यूं ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, क्यों ही इंद्रों के सिंहासन डोलते हैं। वे सभी जन आते हैं, परमात्मा का केवल ज्ञान महोत्सव मनाते हैं। केवल ज्ञान महोत्सव मनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत इंद्र 4 निकायों के देवताओं को आज्ञा देते हैं। उनमें से व्यंतर निकाय के देवता कुछ काम करते हैं, ज्योतिष निकाय के देवता कुछ काम करते हैं, कुछ देवता वैमानिक निकाय के वे कुछ काम करते हैं। बस समवसरण की रचना हो जाती है। परमात्मा आते हैं, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ विराजमान होते हैं। परमात्मा देशना देते हैं और देवी देवता तो ठीक है, अब परमात्मा के एक अतिशय में से एक अतिशय है दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि हमेशा आकाश में बोलती रहती है, आकाश में उसकी ध्वनि फैलती रहती है, और वह दिव्य ध्वनि भो भो प्रमाद भवदु, भो भो प्रमाद मवधूय भजध्वमेना मागत्य निर्वृति पुरीं प्रतिसार्थवान्। सबको सूचना दे देगी, अरे रे 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 छोड़ो तुम प्रमाद को, भो भो हे अरे रे, प्रमादम अवधूय, प्रमाद को छोड़ करके एनम भजध्वम, तुम इसकी सेवा करो, इसके पास में आओ, इसके पास में बैठो। क्यों? यह निर्वृत्ति पूरी यानी कि मुक्ति पूरी में जाने की इच्छा रखने वालों के लिए ये सच्चा सार्थवाह है। तो यदि तुम्हारी इच्छा है मुक्ति में जाने के लिए तो इसको भजो। अब देखिए, इसके कुछ मतलब मैं आपको अलग तरीके से समझाना चाहता हूं। परमात्मा का मुख्य काम धर्म देशना। धर्म देशना क्यों? वो चाहता है कि सभी जन इस संसार से मुक्ति की ओर बढ़े।
और मुक्ति की ओर बढ़ना हो तो सत्य का सहारा लेना पड़ता है। असत्य के सहारे से कभी भी कोई मुक्तिपुरी की ओर प्रस्थान नहीं कर सकता। तो ये तो परम सत्य है। इसी की सेवा करो, इसी के पास बैठो, इसी को सुनो, इसी को मानो, आ जाओ। तो ये दिव्य ध्वनि में से ये एक संदेश प्रसारित होता रहता है। हमने देखा यहाँ चुनाव के दिन थे, यहाँ किस किस तरीके से झाड़ू, किस किस तरीके से हाथ और किस किस तरीके से कमल। ये क्या, ये है क्या? ये सब वही है परंपरा। और परमात्मा के यहां पर भी यही युग था। लोग जुड़ जाते थे और एक बार जो जुड़ गया वो जुड़ गया। मालिक इतना अच्छा तत्व प्रकाशक और हित ही उनका लक्ष्य था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने समवसरण में बैठने के बाद जीवों के हित के लिए 2 प्रकार के धर्म का उपदेश दिया। कुछ जन जो कि महाव्रत लेने के लिए तैयार हुए वे साधु साध्वी बन गए। कुछ जन उनको जचता तो साधु धर्म था, दिल को दिमाग को जचता तो साधु धर्म था, परंतु अपने आप को उस धर्म के प्रतिपालन में या किसी भी कारण से वो अपने आप को अक्षम पाते थे। तो वे परमात्मा को कहते थे कि साहब हम ये धन्य भागी हैं, हम महाव्रत नहीं, हम अनुव्रत लेना चाहते हैं। यानी कि सर्वविरति धर्म नहीं, देशविरति धर्म का पालन करना चाहते हैं। परमात्मा ने अपने धर्म संघ परिवार के सभ्य साधु साध्वी श्रावक श्राविका को बनाया, परंतु दोनों की काम अलग अलग है। श्रावक श्राविका के ऊपर एक दायित्व साधु साध्वियों के प्रति, और साधु साध्वियों के प्रति प्रमुख रूप से साधु साध्वियों के प्रति प्रमुख रूप से दायित्व निभाने का काम श्रावक और श्राविकाओं का, और उस दायित्व को निभाने के लिए सबसे अच्छा अनुव्रत यदि कोई है तो वह एकमात्र ये 12वां अनुव्रत है। 12वें अनुव्रत को आप थोड़ा सा इस तरीके से समझिए। साधु साध्वी का काम कुछ अलग सौंप दिया परमात्मा ने कि जाओ तुम तो रत्नत्रयी की साधना निरतिचार रूप से करो, महाव्रतों की साधना करो, खूब संवर और निर्जरा की प्रक्रियाएं करो। तुम्हारा काम सांसारिक चिंतन नहीं, सामाजिक चिंतन नहीं, तुम्हारा काम आत्मचिंतन, आत्मरमण, पंचायत खोरी नहीं, उल जलूल बकवास नहीं। यानी कि हम लोगों के ऊपर तो परमात्मा ने, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही मुक्ति था, तो मुक्ति के लिए जिस जिस चीज की जैसे जैसे जरूरत परमात्मा ने वो तो काम सौंप दिया साधु साध्वियों को।
और साधु साध्वियों को कहा कि तुम्हारे को अहिंसा चाहिए, परंतु एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा नहीं। अब श्रावक को जब अहिंसा अनुव्रत देने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम तो भैया, तुम्हारे तो व्यवहार में हिंसा तुमको महसूस होगी। ठीक है, सही तो यह है कि हिंसा करो मत, झूठ बोलो मत, चोरी करो मत, मैथुन का सेवन करो मत, परिग्रह रखो मत, कषाय करो मत, होना तो यही चाहिए। परंतु तुम रहे गृहस्थी, तो तुम लोगों के लिए ये पूर्ण रूप से, सर्वथा का मतलब होता है पूर्ण रूप से, तुम लोग नहीं पाल सकते। गृहस्थ अवस्था में रहते तो तुम लोगों के लिए ये। परंतु याद रखो, परमात्मा ने चारों प्रकार के पायों की अपने धर्म संघ रूपी पट्टे की स्थापना करने के लिए जो चार बनाए, उसमें साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, परंतु साधु साध्वियों के प्रति माता पिता की तरह जीने वाले यदि कोई हैं तो वो श्रावक श्राविकाएं ही हैं। उनको परमात्मा ने अतिथि संविभाग व्रत के रूप में साधु साध्वियों के प्रति कैसा व्यवहार तुम्हारा होना चाहिए, वो परमात्मा ने निश्चित किया। और साधु साध्वियों को भी कहा, तुम इनके माता पिता, ये तुम्हारे माता। आपको कहना चाहता हूं, साधु साध्वियों के लिए माता पिता की तरह सतत साधु साध्वियों की सेवा, भक्ति, हित चिंता, उनके कामकाज की चिंता, उनके विकास की चिंता, विकास में उपयोगी भूमिका भजने की चिंता, सब श्रावक श्राविकाओं को दिए। साधु ने तो छोड़ दिया कि हम सूक्ष्म हिंसा भी नहीं करेंगे। इसीलिए आप लोगों को, आप लोग सोचो, आप लोग क्या करते हो साधु साध्वी जी के पास में? आप लोगों के लिए आवश्यक बताया गुरुवंदन। गुरुवंदन में आप सुबह सुबह आए, सामान्य तौर पर जब कभी भी टेलीफोन किया, हेलो हेलो, आप लोग आते हो तो मत्था एण वंदना में, ये मस्तक से वंदन, ये एक प्रकार की साधु साध्वियों के प्रति गहरी श्रद्धा है। फिर कुशलक्षेम पूछते हैं ना अपन लोग, सुहराई, सुख तप, शरीर निराबाद, सुख संयम यात्रा, यही सवाल है ना। प्रातः काल में आए तो सुहराई, मध्याह्न के बाद में आए तो सुहदेवसी, और 3 समय गुरुवंदन जरूरी है, शाम को भी जरूरी है। तो यानी कि आप लोग सोचिएगा, आप लोगों को साधु साध्वियों की सेवा भक्ति की किस तरीके की चिंता होनी चाहिए। माता पिता जिस तरीके से अपने संतान के पालन पोषण के लिए जैसे सब कुछ करते हैं ना, उनके विकास के लिए, उनकी पढ़ाई की चिंता, तबीयत खराब हो जाए तो उनके औषध की चिंता, ठंडी का मौसम है तो उनके स्वेटरों की चिंता, उस तरीके से साधु साध्वियों के हित, विकास, उनके कामकाज,
की चिंता माता पिता जैसे बनकर के करना, यह श्रावक श्राविका का कर्तव्य है। साधु भी माँ बाप है, वो आप लोगों के व्यवहार की चिंता करेगा, धर्म देशना देगा, ताकि आप लोग कहीं पर भी सत्य मार्ग से इधर उधर न हो जाए। जिनेंद्र परमात्मा ने जो बतलाया है सत्य और हित, जो सच्चा सच्चा धर्म बतलाया है, उसका उपदेश देना है, ये साधु साध्वियों का काम। कहीं पर भी यदि तुम लोग अटक भटक जाओ, वापिस तुमको वहां से हटा करके वापिस सतपथ पर लाने का काम कौन संभालता है? तो श्रावक श्राविका को साधु साध्वियों के प्रति और साधु साध्वियों को श्रावक श्राविकाओं के प्रति एक जिम्मेदारी हमेशा से, जब से यह शासन है, धर्म शासन, यह जिन शासन, ये जिम्मेदारी है। आप लोगों की जिम्मेदारी अलग, हम लोगों की जिम्मेदारी अलग। और इसीलिए साधु साध्वी का काम आत्म कल्याण के साथ पर कल्याण भी है, स्व कल्याण के साथ पर कल्याण। परंतु एक बात, सत्य पर अडिग रहो और अपने कर्तव्य को निस्वार्थ बुद्धि से, धर्म बुद्धि से निभाओ। यह अपन लोगों के बीच में, साधु साध्वी और श्रावक और श्राविका के बीच में नाता। श्रावक श्राविका 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? मैंने जो आज का पाठ दिया है ना, उसमें सब लिखा है। माता पिता के समान, भाई के समान, मित्र के समान और सौतन के समान। सौतन के समान माता पिता चाहे साधु साध्वी प्रमाद का आचरण भी करता है, तो भी माता पिता उसके प्रति प्रेम भाव, वात्सल्य भाव को छोड़ते हैं? कभी भी नहीं छोड़ सकते। उसके हित की चिंता करते ही करते, हर हालत में, हर संयोग में। जो इस तरीके से माता पिता जैसे बनकर के साधु साध्वियों की, साधु साध्वी समुदाय की हित चिंता, हित प्रवृत्ति, सेवा भक्ति, काम काज, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा हम समाधि भाव में स्थिर रख सकें, उसकी चिंता करने वाले जो श्रावक होते हैं ना, वो माता पिता के समान माने जाते हैं, भाई के समान। दूसरी कोटि के जो श्रावक होते हैं वो भाई के समान। भाई के दिल में अपने भाई के प्रति प्रेम बहुत होता है। भाई के दिल दिमाग में अपने दूसरे भाई बहनों के प्रति प्रेम बहुत होता है। आखिर में दोनों का संबंध ये जुड़ा हुआ है ना। परंतु भाई साहेब कभी अपने भाई साहेब की कुछ प्रवृत्तियों को देख करके नाराज भी तो हो जाते हैं, धमकाते पुमकाते भी हैं। परंतु क्या वे प्रेम भाव छोड़ देते?
प्रेम भाव नहीं छोड़ सकते। वो तो एक आंतरिक संबंध है प्रेम भाव। जरूरी नहीं कि बाहर जो दिख रहा है वो अंदर भी हो और जो अंदर दिख रहा है वो बाहर भी हो, कोई जरूरी नहीं। ढोंग दोनों तरफ से होता है, अंदर से भी बाहर से भी। नाराजगी हो जाती है, परंतु भाई साहब का नाता, सैद्धांतिक भेद हो जाना एक अलग बात है, परंतु आंतरिक स्नेह वह बना रहता है। किन्हीं बातों को लेकर के आपस में दोनों भाई भिड़ भी पड़ते हैं, परंतु स्नेह तंतु उनके बीच में से नहीं टूट पाता। तो विचारों में मतभेद होता है, बस होता है ना, इसमें क्या बड़ी बात। अलग अलग खोपड़ा है ना, मालिक ने खोपड़ा अलग अलग क्यों दिया? इसीलिए कि तू तेरी सोच, वो अपनी सोचेगा। जाओ, तुम दोनों को अलग अलग खोपड़े दे दिए। परंतु स्नेह रहता है। साधु साध्वी को वो वंदन नहीं कर रहा है, उतना उत्साह साधु सेवा में नहीं दिखला रहा है, परंतु यदि कोई संकट की घड़ी है ना, सबसे पहले आके खड़ा है। इस तरीके के जो श्रावक श्राविका, वो भाई के समान, मित्र के समान। तीसरे जो श्रावक श्राविका है वो मित्र के समान। मित्र के समान कैसे होता है? देखिए, मैत्री किसको कहते हैं? अगर वह सच्चा मित्र है ना, कभी कभी किसी बात को लेकर के आमने सामने भी हो सकते हैं, परंतु वो कभी भी अपने मित्र का अहित नहीं करेगा। अहित करने के लिए तैयार नहीं होगा। अपने मित्र को अपने सगे संबंधियों से भी ज्यादा चाहेगा। तो ये तीसरे प्रकार के श्रावक होते हैं। चौथे खरकंटक, हाँ, सौतन। सौतन सौतन क्या करती है? जो दूसरी होती है ना, हमेशा उसके दोषों को देखती रहती। व्यंग्यबान चलते ही रहते, व्यंग्यबान चलते ही रहते हैं, पटकाने की प्रकृति चलती रहती है, निंदा की प्रवृत्ति चलती ही रहती है, और वो इस तरीके से भी काम करने में हिचकिचाती नहीं। खरकंट, सपत्निक, सौतन, और उधर से एक मैंने दूसरे भी लिखे, उसमें खरकंटक नाम दिया, वो भी सौतन के समान होते हैं। खर बहुत कठोर, कंटक चुपते, ऐसे ऐसे वचन बोलते रहते कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। नहीं, वो ऐसा करने वाला श्रावक श्राविका सौतन के। हम तो मानते ही नहीं, परंतु फिर भी बात ऐसी है, यहां पर एक दूसरी अपेक्षा भी है बहन। वो अपेक्षा स्पष्ट है कि चलो इनके प्रति, परंतु अन्य जो समाज के, जो धर्म के जो अंग हैं, उनके लिए तो वो उपयोगी भूमिका भज देता है। परंतु ये तो केवल साधु साध्वियों के प्रति उसके दिल में प्रेम नहीं होता है, विद्वेष होता है। जबकि वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिद्धांत भेद होता है, कहां मना है। भगवान महावीर स्वामी जी के साथ उनके जमाई राज का भी सिद्धांत भेद था।
परंतु ये सामाजिक वातावरण बिगाड़ना, ये श्रावकत्व नहीं। दूसरे अपेक्षा से भी 4 भेद बतलाए। ये स्थानांक सूत्र में है ये सब भेद। उसमें दर्पण के समान, ध्वजा के समान। दर्पण के समान किसको कहते हैं? दर्पण क्या करता है? जिसको कि हम आदर्श कहते हैं। वो श्रावक कैसा होता है? जो साधु महात्मा परमात्मा के द्वारा प्ररूपित सूत्र अर्थ को दर्पण के सामने जाकर के खड़े होते हैं, तो दर्पण क्या करता है? जो सामने आता है उसका ठीक ठीक प्रतिबिंब ग्रहण कर लेता है ना? तो परमात्मा के द्वारा जो प्ररूपित सत्य सिद्धांत गुरुजी कह रहे हैं, जिस आशय से कह रहे हैं, उस आशय से उन तत्वों को उस रीति से स्वीकार कर लेता है, पकड़ लेता है। वैसे जो श्रावक होते हैं, श्राविकाएं होती हैं, वे आदर्श के समान मानी जाती है। फिर उसके बाद ध्वजा। अब ध्वजा का क्या होता है? आप देखो, कभी हवा इधर चली तो ध्वजा उधर उड़ गई, उधर से चली तो इधर हो गई। श्रावक विचार अलग अलग सुनता है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी उधर, भटकता ही फिरता है। ध्वजा के समान चंचल अस्थिर चित्त वाला जो श्रावक श्राविका, उसको ध्वजा के समान बनाया। तीसरा कौन सा है? हाँ, स्थानु। स्थानु कहते ठूठे को। देखिए, 2 प्रकार की स्थिति होती है पेड़ की। एक तो जिसकी जड़ों में जान होती है ना, वो पेड़ को थोड़ा सा भी पानी वानी दो तो उसको लेता है। स्थानु पेड़ दिखता है परंतु थोड़ी सी भी खाद पानी नहीं लेता। गुरुजी उसको सही सही समझाएंगे ना, वो अपनी धारणा को छोड़ता नहीं है। दिखने में दिखेगा पेड़, परंतु वो कुछ नई सच्चाइयों को ग्रहण कर सके, पकड़ सके, वैसा वो नहीं होता है। दिल में बना ली धारणा, ये तो ऐसा ही है, वो धारणा छोड़ता नहीं है, ठूठे की तरह। और चौथा होता है खरकंटक। मौका मिलता है तो निंदा करता है, व्यंग्यमान करता है, साधु साधियों के अपमान तिरस्कार करता है। खर यानी कि कठोर, कंटक यानी कि कांटा, जैसे कि बबुल का, जैसे कि खजूर का। इस तरीके से होता है। मैंने तो कुछ ही नहीं, उनमें क्यों करा? पहले मैंने पूछा सी, छोटी छोटी सी बात को लेकर के नखरे, आलोचना करी यानी वाह, जिसका कोई मतलब ही नहीं, धंधा ही यही है उनका। तो ये परमात्मा ने स्थानांक सूत्र में इस तरीके से श्रावक श्राविकाओं के भेद किए। फिर उसके बाद में हमने अतिथि का मतलब क्या है। देखिए, कल आपने पूछा था देशावकाशिक का अर्थ क्या है। तो देश, जैसे कि देशवृत्ति, अंश, पूर्ण नहीं, अंश। अवकाश, अवकाश का मतलब होता है ठहरना। जैसे कि आप लोग जब चिट्ठी लिखते थे कि महाराज मुझको 2 दिन का अवकाश चाहिए इस कारण से, तो मैं स्वीकार लेता था ना। देश, छुट्टी, यानी कि आपके व्रतों की बहुत ज्यादातर आप उस समय छुट्टी ले लेते हैं कि नहीं भी नहीं, इससे कम करो जी, इससे कम करो, कम करो, कम करो। आंशिक रूप से, बहुत कम अंशों के रूप में व्रतों के अंदर स्थिर रहना,
ऐसी आत्मवृत्ति यानी कि देशावकाशी करने वाले को आत्मरमणता, आत्मस्मरण, ध्यान, परमात्मा भक्ति, धर्म चिंतन, धर्म ध्यान, इसी में ही वो ज्यादातर लीन रहते। तो देशावकाशी और अतिथि, न तिथि, जिसके आने की कोई तिथि नहीं, न कोई तिथि, न कोई पर्व, न कोई उत्सव, जब जी चाहा तब आ गया, ऐसा कौन? साधु। उनके प्रति सम यानी कि उस साधु साध्वी को आप लोग कितने प्रकार की आप चीजें दे सकते हैं? आप केवल 14 प्रकार की चीजें दे सकते हैं। कितने प्रकार की? वो सब चीजें मैंने लिख रखी हैं, 14 की 14 चीजें मैंने लिख रखी है। ये जो मैं अभी आपको जो पाठ दे रहा हूं ना, ये सब लिखित रूप में आप तक पहुंचा चुका हूं। 14 प्रकार की चीजें, और वो भी कैसी? ऐशनीय, कल्प्य, संयम के लिए, चारित्र के लिए उपकारी, चारित्र धर्म में, रत्नत्रय धर्म की आराधना में बाधक न हो, ऐसी जो कल्प्य चीजें 14, उन्हीं 14 चीजों में से उस जो परमात्मा के द्वारा बताई गई साधु समाचारी का सही ढंग से पालन करने वाले हैं। क्योंकि साधु महात्मा गोचरी के लिए कभी कह करके नहीं जाता, कभी संघ में आना हो तो कभी चातुर्मास का जयकारा बोल करके पहले चातुर्मास नहीं किया जाता था। हम आएंगे ये कह करके कोई साधु साध्वी आता जाता नहीं था, यूं ही आ गया, रुक गया। साधु साध्वियों के लिए तो आपको मैं क्या कहूं, कह करके जाना नहीं, कह करके आना नहीं। वो तो पंछी है, आया बैठा उड़ा, जब तक जी चाहा तब तक बैठा, उड़ गया उड़ गया। साधु साध्वी का कोई घर नहीं, इसीलिए तो वो अनगार कहलाता है। घर तो श्रावक श्राविकाओं के, साधु तो अनगार, उसका कोई घर ही नहीं है। वो तो बिल्कुल हमारे लिए तो पता है क्या है, बिल जैसे कि सांप, बस बने बनाए चूहों के बिलों में रह जाता है वो तो। हमारे लिए जहां पर उपमाएं है ना, वहां पर ये सब बातें, तो उनको जब पढ़ते हैं तो वो लगता है कि ये उपासना को अपना मत मान ले, कि ये कोई तेरा घर नहीं। मोह नहीं, ममता नहीं, किसी को अपना मानना नहीं। अपना मानना सबसे बड़ी भूल है। ये संस्कार हमको विजय समुद्र सूरी जी महाराज साहब घूंटी में पिलाया हुआ है। ठीक है, हम आज की तारीख में वैसे जीते नहीं हैं, परंतु एक इस तरीके का निष्प्रिय, निर्ममी, जिस तरीके से परमात्मा ने साधु सामाचारी के अंतर्गत 5 महाव्रत, 5 समिति, चरण 70 चरण और करण के 70 भेद का पालन करना साधुता, शुद्ध साधुता बतलाई, उस तरीके की साधुता का पालन करने वाले साधु अतिथि हैं, साध्वियां अतिथि हैं। उनके साथ सम यानी कि आधा कर्म आदि दोष हटा करके सम विभाग, यानी कि विशेष करके कुछ और दोष भी हैं, उन दोषों को भी छोड़ करके भाग, यानी कि तुम लोगों ने, श्रावक श्राविकाओं ने जो अपने लिए खाना वाना बनाया है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा दे देना, उसका नाम अतिथि संविदा। और इससे क्या होता है, साधु की जो शरीर यात्रा है, शरीर तो है, शरीर निराबाद चाहिए ना। आप लोग क्या पूछते हो, शरीर निराबाद,
शरीर में कोई तकलीफ तो नहीं, सुख तप, सुख संयम यात्रा, पूछते हो ना। जब वंदन करते हो तो जम किंची अपत्तियां प्रपत्तियां भत्ते पाणे विनय व्यावच्चे, ये सब क्या है? माता पिता के लक्षण है। खाने पीने की चिंता कौन करता है? मैं आज की तारीख में भी जाता हूँ माँ के पास, खाना की नहीं खाता, की गल है, तू कमजोर हो गया है, खा नहीं रहा, की गल है। सबसे पहले चिंता माता को खाने पीने की, जम किंची अपत्तियां प्रपत्तियां भत्ते पाणे, बाकी सब चिंताएं बाद में। ये सब कुछ व्यवहार, ये केवल सूत्र बोलने के लिए ही नहीं है, सूत्रों को समझ पूर्वक अपने कर्तव्य को निभाने के लिए हैं। तो इसी में ही सबसे पहले 14 उपकरणों में से अशन पान खादिम स्वादिम, फिर ये तो खाने के लिए शरीर, शरीर की चिंता से संबंधित है। वस्त्र, पात्र, कंबल, पाटला, पीठ, शैया, पाद प्रोंछन, कंबल, इन सब की चिंता करनी। और यदि उनको किसी भी चीज की आवश्यकता है तो वो भी दोष जानते हैं, वे भी निर्दोष आहार लेंगे, निर्दोष वस्त्र पात्र कंबल इत्यादि लेंगे। वो इस तरीके का व्यवहार श्रावक श्राविका को साधु साध्वियों के प्रति निभाना चाहिए। पीठ मतलब पीठ, पाद पाद पीठ, पांव जिसमें रखे जा सके ऐसे पाद पीठ नहीं, वो तो तीर्थंकरों की तो चीज ही जुदा है। अब जैसे कि नहीं, ये मेरे लिए क्या रखा है, मां ठंडी लग जाएगी, थैले रख लो कुछ, ये एक चिंता तो की ना। फलक देखिएगा, आप लोगों ने पहले के जमाने में देखा हो, साधु महात्मा जो बड़े वृद्ध साधु होते थे ना, पट्टे पर व्याख्यान देने के लिए बैठते थे ना, तो पीछे से एक इस तरीके से लगता था ताकि वो शांति से बैठ सके। वो पीठ ऐसे ही फलक, वो उसकी चिंता करनी, क्योंकि ये साधु के पढ़ने लिखने के लिए ये सापड़ा सापड़ी ज्ञान रत्नत्रय के साधनों की चिंता करने कि साधु महात्मा को ये सब चारित्र धर्म के पालन के लिए ये सब चाहिए। संथारा, वस्ती, शुद्ध स्थान, दवाई, औषध अलग है। हाँ औषध अलग है, भेषज अलग है, ये सब चीजें, ये 14 चीजें आप लोग दे सकते हैं। सोना चांदी नहीं दे सकते। संयम में विघातक, जिससे साधु साध्वी के दिल दिमाग में काम विकार पैदा हो, मोह उत्पन्न हो, इस तरीके की चीजें नहीं देने की। संयम विघातक चीजें नहीं दे सकते। और एक जो कि इसमें मैं लिखते लिखते छोड़ गया, आप लोगों को क्या करना चाहिए तुमको मैं बतलाऊं, ये मेरी बात नहीं है, आप लोग ऐसा मत समझना कि धर्म धुरंधर ऐसे ही बोल रहा है, नहीं। आपको पता है कि साधु साध्वी हमारे यहाँ नहीं है। जिस समय भोजन का समय होना, उस समय घर के बाहर जाकर के जरा इधर उधर देखना चाहिए, कोई साधु साध्वी आ रहा है तो उसको लेने के लिए। तो पाश्रय में है तो तैयार होकर के भोजन के समय उनको विनती करने के लिए, साथ में लेकर के जाओ, साथ में छोड़ने के लिए आओ। अतिथि संविभाग का एक नियम, जो साधु महात्मा लेना वही खाओ,
दूसरी चीजें खानी नहीं, यही समझना कि ये गुरु जी का प्रसाद मिल गया आपने को। नहीं, ये अतिथि संविभाग व्रत के अंतर्गत है। लेको आंटी जी ऐसे ही करते थे। और इसके अतिरिक्त 11वें व्रत का और 12वें व्रत का दोनों का संबंध है। पौषध लेकर के पौषध पारने के पहले श्रावक श्राविका इस तरीके से भोराते थे। सोचता आती नहीं है, ये लोगों के घर में बनता भी नहीं है। हमारे समय में, आपके समय में तो घरों में बन करके रखते थे, डब्बे में रोटी सब्जी बना करके रखते थे और बाहर खड़े रहते थे। हमने भी ऐसा किया। गाँव में आए महाराज तो पहला खाना वाना बना करके रखते थे, जो अपने खाते वो। ये एक सही प्रथा है, क्योंकि देखिए ऐसे ही था। देखिएगा, आप लोगों को इसके पीछे कारण बतलाता हूँ। कारण मैं बतलाऊं? देखिए, आप लोगों ने तो सुना होगा, वैसे मैंने इसमें लिखा है 42 दोष। इसमें क्या होता है? उद्गम के दोष, उत्पादना के दोष, ग्रासेष्णा के दोष, ऐष्णा संबंधी दोष, कुल मिलाकर के 42 होते हैं। साधु साध्वी का कोई भरोसा नहीं, वो कहीं का कहीं निकल जाता है। किसी को वो हाँ तो बोलते ही नहीं ना कि हम आ जाएंगे तेरे घर, तूने ये बना करके रखना। वो तो 42 दोषों में तो इन सब चीजें को सब त्याग कर देना। न तो साधु के लिए बनाओ, न साधु के लिए खरीदो, न साधु के सामने लेकर के जाओ। कृत नहीं होना चाहिए। सही जो नियमावली है वो परमात्मा के द्वारा बतलाई गई है। तो जो हमारे उद्गम और उत्पादना, ये दोष ऐसे हैं कि कुछ साधुओं की तरफ से लगते हैं, कुछ श्रावकों की ओर से लगते हैं। और आप लोगों को ये भी इसमें मैंने लिख चुका हूं, आप लोगों को दे चुका हूं। सचित्त विधान इत्यादि, ये जो 5 जो अतिचार हैं, न देने की इच्छा से, आप लोग अतिचार में बोलते हो ना, न देने की इच्छा से अपनी वस्तु को पराई कही, वो सब इस ही अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार हैं 5। तो यानी कि साधु साध्वियों के प्रति जो कि अतिथि हैं, जिन्होंने कुछ अपनी दुकान बनानी नहीं, जिन्होंने रोटी वोटी की चिंता करनी नहीं मिलेगा तो तपो वृद्धि मान करके वह शांति से जी लेगा, मगर दोषों का आसेवन नहीं करेगा। एक इस तरीके का परम पवित्र आहार अशन। तभी भावना उसी टाइम ही भाग जाते थे। एक सेकंड, जैसे हमने दिशा परिमाण व्रत को ले लिया कि आज मैं 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाऊंगी, उसके बाद अगर कोई अशुभ संदेश बाहर से आ जाए तब तो क्या? माता, इसके अतिचारों के अंतर्गत हम समझा देंगे। इसके जो 5 अतिचार है ना, देशावकाशी के तो मैंने लिख दिए। दिशा परिमाण व्रत के ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा, तिरछी दिशा, ये माता मैं देखिएगा आप लोगों को मैं अभी भी कह देना चाहता हूं, ये तो केवल एक अनुव्रतों के विषय में आप लोगों ने रुचि दिखलाई। मैंने सोचा कि अभी इनको पूरी ढंग से तो क्या समझा पाएंगे, परंतु जितना आवश्यक है उतना तो समझा दो, ताकि इनके दिल दिमाग में एक रुचि तो बढ़े। और इसमें माता मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरा यहाँ से निकलने के बाद में कुछ जो प्राथमिक दृष्टि से मैंने अपने लिए कोर्स बनाया ना, उसमें मैंने 12 अनुव्रतों को भी प्रमुखता दी है, भक्तामर स्तोत्र को भी प्रमुखता दी है, समकित को भी प्रमुखता दी है, और भी मेरे साथ में कुछ बहुत जरूरी जुड़े हुए काम हैं, जैसे कि ओस्त्रा तीर्थ से संबंधित काम है, फिर मुझको और भी बहुत सारे काम है। मैंने उनके अंतर्गत इसमें मैं आप लोगों को अभी तो नहीं कुछ कह सकता हूं, क्योंकि मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं, कुछ भी सोच सकता हूं मगर कह नहीं सकता हूं। मैंने ये 14 जो नियम है आप लोगों के लिए, तब तक के लिए सही भी, जब तक आपकी तरफ से नहीं पता चलता तब तक अगर जाना है तो जाकर के अपने लिए दंड निर्धारण करना हो तो एक दंड को ही बता दीजिए। अगर कोई अशुभ समाचार आ गया
जाना ही पड़ जाए तो ये बिल्कुल नहीं। वो करके रखो जब या फिर बोले जब लोग मिले तब आपसे ले लो। किसी से भी ले लो। अभी कहता हूँ, अभी कह जैसे कल आपने गठरी से नियम बताया था, रात को जैसे हम गांठ बांध कर सो गए तो हम सुबह को खोलेंगे गांठ, लेकिन बाय चांस रात को कभी किसी का फोन आता है, हमने एक घर की मर्यादा रखी है, रात को कभी किसी का नियर बाय का फोन आ जाता है कि तबीयत नहीं ठीक, आप जल्दी आ जाओ या ऐसा कुछ भी, तो वो हम उस टाइम रात को भी गांठ खोल सकते हैं। उस समय आप रात्रि को जब सोवो ना तो टेलीफोन बंद करके ही सोएगा। शांति की नींद भी नहीं लेने देते। मैं तो देखिएगा, मेरे इधर तो मेरी हालत बहुत खस्ता हो जाती है, आप मानेंगे नहीं। मुझे रात भर टेलीफोन चालू ही रखना पड़ता है। रात को कभी 12 तो कभी 2, कभी तो 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी भी टेलीफोन आते हैं मेरे इधर, घंटी खड़का ही देते हैं लोग। और मुझको अच्छा भी लगता है, मैं उसको बुरा भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने जिनमें कुछ काम मैंने ऐसे ले रखे हैं तो जिसमें कि मुझको जगना चाहिए। नहीं तो रात को लोगों को पता है कि 12 बजे अगर टेलीफोन कर रहा है तो मैं तो यही सोचता हूँ कि यार कोई ना कोई जरूरी काम होगा तो ही मुझको किया है, नहीं तो नहीं। परंतु आप लोग तो बहुत शांति से सोया करो। अब क्या होता है कि बहनों, उस समय ये तो क्या है कि व्रतों की एक प्रकार से कसौटी आती है, कसौटी पर कैसे खरे उतरना है वो तो अब आप लोगों को ही प्रायश्चित का विधान तो होगा ना। वो मैं अभी उत्तर देता हूँ, इन्होंने पूछा है तो मैं उत्तर देता हूँ। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। अब देखिए, आज 23 तारीख हो गई है, परसों अपने लोगों को 12 अनुव्रत उचरने हैं, तो आप हाँ छोटे बच्चे हैं जैसे वो अंतर थोड़े बहुत कुछ भी ले सकते हैं, उनमें से एक अंतर जो वो ले सकते हो। आप उनको अनुव्रत भेद मत दीजिएगा, क्योंकि वो कभी भी जाने अनजाने तोड़ सकते हैं। आप उनको धारणा विग्रह करवा दो, उनको समझाओ शांति से, ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी जो वो समझ सके हाँ, आराम से समझाओ और उनको कहो कि धारणा विग्रह हम दे रहे हैं, आप दीजिए। मैं क्या कह रहा था, हाँ, प्रायश्चित के विषय में आपने, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, परमात्मा महावीर स्वामी जी के शासन में जैसे कि भारत सरकार में एक दंड संहिता है, अमुक अपराध हो तो अमुक दंड है ना, इतना। हमारे यहाँ पर भी 6 आगम है। कितने आगम है दंड संहिता के रूप में? 6 आगम, 6। उनको हम कहते हैं छेद सूत्र। क्या कहते हैं? तो उसमें प्रायश्चित देने का हकदार कौन, प्रायश्चित लेने वाले की स्थिति को बहुत बारीकी से वो सवाल पूछता है जी, ताकि जिसने अपराध किया है ना, जैसे पुलिस वाले कई कई तरीके से सवाल नहीं पूछते, वैसे वो श्रीमान जी होते हैं, उनको हक दिया जाता है आचार्य जी को, हर कोई नहीं दे सकता। और उसमें एक गुण सबसे बड़ा है, वह अपरिश्रावी होता है। कैसा होता है? अपरिश्रावी। अपरिश्रावी का मतलब समझते हो? अब देखिएगा, मेरे पास में जो प्रायश्चित लेना चाहेगा वो तो अपने आप की पूरी किताब खोल देगा। उसकी बात सुनकर के मैं किसी को कुछ भी कह नहीं सकता हूं कि वो तो ऐसा है। अब सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर की आत्मा तीनों कालों की स्थिति को जानती है ना। क्या कभी भी वे किसी भी जीव की कहानियां, कच्चा चिट्ठा कभी खोलते हैं? सोचिए, परमात्मा जैसा परमात्मा कितना अपरिश्रावी होता है।
वो बहन एक अलग बात। अगर आप पूछेंगे तो परमात्मा कभी भी मिथ्या नहीं बोलेंगे। किसी और की बात किसी और संदर्भ में तो कौन से पूछे उसने? मतलब किसी का मर्म बिल्कुल नहीं दिया। अपने आप नहीं बताएंगे। बताएंगे नहीं तो उसने पूछा ना मैं मेरा क्या है मुझसे, तब उसने तो वो एक अलग कहानी है बिना कहानी। तो प्रायश्चित तो मैं बतला दूंगा बहन, और कुछ चीजों के तो प्रायश्चित हमारे यहाँ बंदे बताए। जैसे कि मान लो आज की तारीख में एक सबसे बड़ा अपराध चल रहा है अपने यहाँ, श्रावक श्राविकाएं विशेष करके भ्रूण हत्या करवाती हैं। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। तो इस ऐसे कुछ कार्य हैं जिसके लिए हमारे आचार्यों ने अमुक प्रायश्चित का विधान किया हो। अच्छा एक दिन ले लीजिए ना, हम सब अपने प्रायश्चित ले लें, हमें अपने प्रायश्चित भी देने दो। ऐसे होता नहीं ना माता, ये हमेशा प्रायश्चित हमेशा गुरु के पास लेना चाहिए, और आपको कहूँ बच्चे जैसे बन करके लेना चाहिए। वहां पर गाथा है जह बालो जमपन तो कज्जम कज्जम। अपने मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, वो अपने माँ बाप के सामने जो कि त्यों पूरी की पूरी बात बतला देता है ना, त्यों सरल मन बन करके अपने पूरे का पूरा कच्चा चिट्ठा पहले खोलना पड़ता है। आप लोगों का सचमुच में जो धर्म के प्रति जो इस बार आप लोगों का रुझान, धर्म के प्रति जिज्ञासा, और केवल जिज्ञासा नहीं पालन के लिए तैयारी, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों की इन वृत्तियों से ही आत्मविकास के चिन्ह, आत्मविकास के लक्षण प्रकट होते हैं, और ये आप लोगों का विकास हमेशा आगे ही आगे होता रहे, ये आप लोगों के प्रति धर्म धुरंधर की शुभकामना। श्री वल्लभ के चरणों में मैं निकल शीश नवाता।